हेलो एवरीवन, मेरा नाम परिणीमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बेटा सीईटी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम से रेलेवेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। अब ये क्लास जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, तो रेगुलर रहिए जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपके छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू को। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस में ही डिफाइन किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी जो ये एमसीक्यू की है ये पहली क्लास है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं 1885 से, यानी कि आपका जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उससे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश। तो पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आपकी कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है बेटा जी, वो आपकी हुई है 1885 में हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो आपके ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अच्छा, इसके पीछे का क्या उनको ऑब्जेक्ट क्या था, उन्होंने क्यों किया है? तो एक तो अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियंस का ये मानना था कि उन्हें एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा, दूसरी बात क्या है कि उनमें यूनिटी आएगी। और जो बातें हैं वो कभी कभी क्या होता था, क्योंकि हम 1857 का अगर रिवॉल्ट देखते हैं तो कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम थी, तो सब तक वो बात पहुंच नहीं पाती थी। तो एक अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो सारी बात सब तक पहुंच पाएगी। तो एक ये रीजन था इंडियंस का कि जैसे कि वो यूनिटी में रहेंगे, है ना, और बात सबको सब तक पहुंच पाएगी। और ये जो थे ए.ओ. ह्यूम थे, ये क्या थे? ब्रिटिश ऑफिसर थे। ये क्या थे? ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो इनका क्या था, तो ब्रिटिशर्स ने इनको बोला या इन्होंने किया, जो भी पीछे उनके आपस में जो भी बात हुई होगी अंडर द टेबल वो तो नहीं पता, बट ये माना जाता है कि उन्होंने बोला कि अभी क्योंकि बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेवेलियंस हो रहे हैं, तो आप एक काम करिए कि आप बना लीजिए। इन्होंने भी सोचा, एक तो ये थोड़े से लिबरल थे यानी कि एक अच्छे पर्सन थे। एक तो ये इनकी वो थी कि ये अच्छाई की वजह से इन्होंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मिले जैसे कि ये लोग अपनी बात रख सके ब्रिटिशर्स के थ्रू, ब्रिटिशर्स के लिए। तो एक तो इनका ये रीजन था। दूसरा ये माना जाता है, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट था उनका ये माना है कि कहीं ना कहीं ये जो थे ये सेफ्टी वॉल का काम कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो हो रही थी क्योंकि बार बार आंदोलन वगैरह हो रहे थे, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुद्दे को शांत करने के लिए एक ऐसे इंसान को खड़ा किया गया कि जो यहाँ पर ये कहे कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, उसको प्लेटफॉर्म में देखकर उलझा दिया जाए। पर उन्होंने ये सोचा था, पर ऐसा हुआ नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अच्छा रोल प्ले किया, क्रूशियल रोल प्ले किया हमें आजादी दिलाने में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1885। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं बहुत सारे, बट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो कहां पर इसकी जो स्थापना हुई थी? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता। कहां पर स्थापना हुई थी नेशनल कांग्रेस की? तो आपके मुंबई में हुई थी। कौन से स्कूल कॉलेज में हुई थी? तो आपका कॉलेज कौन सा था? गोकुलनाथ संस्कृत कॉलेज। ठीक है, तो यहां पर आपका हुआ था। तेजपाल आगे नाम है, गोकुलनाथ तेजपाल कॉलेज में हुई थी स्थापना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो कब हुई थी, कहां पर हुई थी? आपकी मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट वाज फाउंडेड। जब पहली बार इसकी स्थापना की गई थी 1885 में, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, तो इसका पहला नाम क्या था? जैसे हम अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले इसका नाम ये नहीं था। तो आपके ऑप्शन है इंडियन नेशनल महासभा, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन इंडिपेंडेंस यूनियन, या इंडियन रेवोल्यूशनरी। तो इसका जो पहला नाम था, क्या नाम था जो ए ह्यूम ने दिया था, वो आपका क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये किसने दिया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ये किसने दिया था बेटा? आपके ए.ओ. ह्यूम ने। पर बाद में जाकर इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण की बात करें तो आपका नामकरण किसने किया है? तो आपका नामकरण किया है दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया है? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, ये बाद में इसका नाम पड़ता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसने दिया था ये नाम? दादा भाई नौरोजी। तो एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन?
हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? उस टाइम पर वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड डफरिन थे या लॉर्ड कर्जन थे? तो उस टाइम पर आपके वाइसराय का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को तो हम बंगाल पार्टीशन के लिए जानते हैं। ठीक है, बंगाल पार्टीशन के लिए याद करते हैं। आगे हम सब चीज पढ़ेंगे। डलहौजी को किस लिए जानते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट? तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी की तो ए.ओ. ह्यूम ने थी, पर उसका अध्यक्ष, उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम नहीं, इन्होंने तो ये फाउंडर है। ये क्या है? ये बेटा जी आपके फाउंडर हैं। डॉक्टर रानी जी ऐसा कुछ नहीं है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। तो अगर बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो ये आपके गरम दल के नेता हैं। ठीक है, ये गरम दल के नेता थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका फुल फॉर्म क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है इनका? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इज इट क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है और एनटी हर एग्जाम्स में पूछती है। सिर्फ मैं सीयूटी की बात नहीं करती, मैं जितने भी एनटी एग्जाम्स कंडक्ट कराती हूँ मैंने सारे पेपर्स का एनालिसिस किया, लाइक एसएससी, जीडी, सीएचएल, सबका उसका एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। फिर हाउ मेनी डेलीगेट्स वर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मतलब ऐसे कितने जो राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला अधिवेशन में थे, कितने प्रतिनिधि प्रेजेंट थे? तो बेटा आपके ऑप्शन है 72, 725, 50 या 100। तो इसका करेक्ट आंसर तो 72 हो जाएगा। बट कितनी प्रेसिडेंसी थी जिनको मिलाकर टोटल प्रतिनिधि हुए थे? तो बेटा आपके कुल 5 प्रेसिडेंसी थी, कुल 5 प्रेसिडेंसी थी। उसमें से कौन कौन था? तो अगर हम मुंबई की बात करें, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कितने थे आपके? मुंबई में आपके 38। फिर हम अगर बात करें आपके मद्रास की, तो मद्रास के कितने थे? 21 मेंबर्स थे। ये सब क्या है? मेंबर्स हैं। फिर हम बात करें अवध की, तो अवध के कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर। फिर आपका आता है बंगाल, बंगाल के कितने मेंबर थे? 3 मेंबर्स। और फिर आपका आता है मद्रास, आपका फिर आता है पंजाब। तो पंजाब और बंगाल से 3 मेंबर्स थे। अब ये डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। तो मुंबई से आपके 38 है ना, तो मुंबई से कितने हैं आपके? 38 हो गए हैं। और आपका मुंबई से कितने हैं? तो मुंबई से 38 मेंबर्स हैं, जबकि मद्रास से आपके 21 हैं, अवध से 7, बंगाल से 3 और आपके पंजाब से भी 3 मेंबर्स थे। टोटल डेलीगेट्स कितने थे? तो टोटल डेलीगेट्स आपके 72 थे। ये कब की बात है? जब पहली बार आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी, तब की बात है। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस में? तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, फिर है सर सैयद अहमद खान, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, फिर अब्दुल राशिद खान। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने कब किया था पहली बात? तो फर्स्ट मुस्लिम है। कौन सा सेशन किया था इन्होंने? 1887 में किया था। कांग्रेस का 1887 कहां पर था? ये आपका मद्रास में था। तो ये वाला सेशन इन्होंने अटेंड किया था। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना को आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के बाद इनका जो रोल देखने को मिलता है, अलग आपका जो मुस्लिम प्रतिनिधि अलग मांगते हैं, पाकिस्तान की मांग, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना। सर सैयद अहमद खान भी आपके बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी। सेकंड मुस्लिम कौन है आपके? रहीमतुल्लाह सयानी। पहले कौन है आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कांग्रेस सेशन वाज इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कौन सा सेशन था जब पहली बार कांग्रेस के सेशन में वंदे मातरम गीत को गाया गया था? क्वेश्चन आंसर आप ऑप्शन है कलकत्ता कांग्रेस सेशन 1896, फिर है बनारस वाला कांग्रेस सेशन 1905, फिर दिल्ली कांग्रेस सेशन 1911, फिर है लाहौर कांग्रेस 1900।
तो बेटा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज कि वंदे मातरम कब गाया गया था? तो आपका 1896 में गाया गया था। प्लेस आपका क्या हो जाएगा? तो प्लेस आपका हो जाएगा कलकत्ता यानी कि कैलकाता। इस टाइम पर आपके कौन प्रेसिडेंट थे? तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे उस टाइम पर रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला एम सयानी, ठीक। और पहली बार ही ये गीत गाया गया था। अब हम वंदे मातरम की अगर बात करें तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वो कौन है आपके? तो वो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किसमें किया था? तो इनकी पुस्तक थी, क्या नाम था उसका? आनंद मठ। क्या नाम था उसका? आनंद मठ। उसमें ही चर्चा किया था, वहीं से इसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन हु प्रेसिडेंट ओवर द सेशन ऑफ द कांग्रेस? अभी हमने पहले प्रेसिडेंट का नाम देखा, फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम देखा, अब हम फर्स्ट यूरोपियन जो आपके प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उस टाइम पे प्रेसिडेंट किया था कांग्रेस सेशन को, वो कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज यूले, हेनरी डब्ल्यू, ठीक है, एनी बेसेंट और डेविड हार्डिंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले फर्स्ट यूरोपियन पर्सन थे जिन्होंने कांग्रेस की वो की थी, प्रेसिडेंसी की थी। अच्छा कब की थी? तो 1888 में, मतलब जब आपका बदरुद्दीन तैयब जी ने किया उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में। प्लेस क्या था? तो आपका प्लेस हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, यानी कि आज का आपका प्यारा प्रयागराज, ठीक। तो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन? ठीक, अब फर्स्ट वुमेन की बात आ गई ना। फर्स्ट वुमेन हु एड्रेस द कांग्रेस सेशन। तो पहली महिला जिसने कांग्रेस को एड्रेस किया था, संबोधन किया था, वो कौन थी? संबोधन अलग हो गई, एड्रेस करना अलग हो गया, और था प्रेसिडेंट कौन, वो अलग हो गया। तो पहला किसने किया था? आपके ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली, सरला देवी, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो बेटा सरला देवी 1906 का जो कलकत्ता का एडमिशन हुआ था दादा भाई नौरोजी ने जिसको अटेंड किया था, उसमें इन्होंने क्या दिया था? स्पीच दिया था। इन्होंने क्या किया था? उसमें स्पीच दिया था। किसने किया था? नौरोजी ने उसको अटेंड किया था। जो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1906 में सरला देवी का हमें रोल देखने को मिलता है। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन, ठीक है, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन नहीं, फर्स्ट वुमेन। अगर फर्स्ट इंडियन की पूछे या फर्स्ट यूरोपियन वुमेन की बात करेगा तो भी यही है, और फर्स्ट वुमेन की बात करेगा तो भी यही है, ठीक। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित नेहरू की सिस्टर थी, नेहरू जी की ये सिस्टर थी। माना जाता है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कादम्बिनी गांगुली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पहली बार कांग्रेस को क्या किया था? एड्रेस किया था, ठीक। तो क्लियर हो गया, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड? अब आप कहेंगे कि मैम आप तो बोले थे इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन क्यों लेकर आए? तो बेटा इसलिए क्योंकि कांग्रेस जब एस्टैब्लिश हुई तो उसके पहले जो बहुत सारे मूवमेंट्स थे, बहुत सारे रेवेलियन थे, वो तो हो ही रहे थे ना। तो उसके पहले ऐसी बात तो है नहीं कि बहुत, उसके पहले कोई पॉलिटिकल पार्टीज बनी नहीं थी या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बिल्कुल थी। तो उसी टाइम पर कौन कौन सी जस्ट पहले थी जिसकी वजह से एक रीजन मिला, मोटिव मिला कि एक बड़ा मंच दिया जाए। तो उसके पहले कौन सी थी? ये कांग्रेस के पहले की है। तो व्हेन वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी एस्टैब्लिश? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1825, 1837, 1850, 1860। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1837। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा ग्लिच है, कभी कभी ऑप्शन में 1838 भी दे दिया जाता है। तो आप इसमें और इसमें से देखो, दोनों साथ में नहीं आएगा, अगर इन दोनों में से कोई एक आता है तो उसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कांग्रेस के पहले की थी। फिर है हु फाउंडेड द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? ये सब कांग्रेस के पहले की हैं। तो हम देखते हैं उस समय पर सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहे थे आपके, है ना, सोशल रिलीजन वाले जो इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश की जाए, तो वो सारी चीजें भी हो रही थी। तो ऑप्शंस आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दीन बंधु मित्रा, राजा राम मोहन राय या बिपिन चंद्र पाल। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक। तो किसने की थी? ब्रिटिश
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंडेड? तो इंडियन नेशनल, अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्टैब्लिश मतलब कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, दूसरा किसने किया था, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। आपके ऑप्शन 1875, 1876 है ना, 1885 या 1890। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1876। अच्छा, किसने की थी? तो वो आपकी की थी इन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो यहां से आपके दोनों चीजें क्लियर हो गई। किसने की थी? आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब की थी? तो आपकी की थी 1876। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करें। विच मूवमेंट वाज कॉज्ड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? पूछ रहा है वो कौन सा मूवमेंट था, टाइम था कि जब ये लोकप्रिय हुआ वंदे मातरम गीत, उसके पीछे का क्या रीजन था? बहुत सारे रीजन थे, बट इमीडिएट रीजन क्या था? स्वदेशी मूवमेंट, डिसेंट मूवमेंट, गांधी जी का डिसेंट मूवमेंट या रेनेसांस मूवमेंट? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश की नीतियों से बहुत ज्यादा लोग परेशान थे और स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो लोगों ने इंडिजीनियस चीजों का यूज करने, आपका जो होमोजीनियस चीजें थी उसका यूज करने पर जोर दिया। ठीक है, और उसी टाइम पर ये गीत गाया गया जो कि देसी गीत था, इसको गाया गया, तभी से ये एक मेन कॉज बना, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। ठीक, तो कौन सा था मेन रीजन आपका? स्वदेशी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द सॉन्ग वंदे मातरम कंसीडर्ड द इंडियन नेशनल सॉन्ग? जो आपका वंदे मातरम सॉन्ग है वो क्यों इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है उसको कंसीडर किया गया? बहुत सारे गीत थे, तो इसी टाइम पर इसी क्यों किया गया? तो पूछा जा रहा है, इट इज अ सिंबल ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, क्या ये था? यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या था? प्रतीक था। फिर कह जा रहा है इट इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी, यह शांति और एकता का प्रतीक था। इट इज अ सिंबल ऑफ इंडिया कल्चर प्राइड, है ना, भारत के कल्चर प्राइड का सिंबल था। यह सभी के सभी थे। तो बेटा जी सारे के सारे ऑल ऑफ द आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है एमसीक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो रिलेटेड है वो सारे करवाए जाएंगे। डेली यूट्यूब पर रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, तो इसको जरूर कीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर, एक तो पहले ये बताएंगे कि विलियम बेंटिक कौन थे, है ना, पहले तो ये मुझे बताएंगे कि विलियम बेंटिक कौन थे और उनका क्या रोल रहा है इंडियन हिस्ट्री में। पहले तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, देन आफ्टर आप मुझे ये बताएंगे, है ना, विलियम बेंटिक के बारे में बताएंगे, विलियम बेंटिक के बारे में बताएंगे। फिर आप मुझे बताएंगे कि अभी जो मैंने क्वेश्चंस पढ़े उसी के आंसर आप मुझे देंगे कि फर्स्ट वुमेन यूरोपियन कौन थी जिसने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की थी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो पहले करेगा उसको मैं टैग भी करूंगी। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी, ये टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पर भी ना बेटा क्विज वगैरह अवेलेबल है, तो इसको भी आप चेकआउट कर लीजिए। ये फेसबुक है, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। तो किसी प्रकार की आपको अगर क्वेरी करनी है ना, या कोई भी आपको विजिट करना है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है एग्जाम के रिलेटेड, तो उसके लिए 8882608880 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। इस पर आप विजिट करेंगे तो जीएटी के लिए जो स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, सारा का सारा लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन, सारे के सारे हमारे सारे अच्छे बेस्ट टीचर्स ने वहां पर सब कुछ कवर कर रखा है। जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सारे के सारे सेक्शंस वहां पर है। तो एक बार आप वहां पर भी चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ कमियां रह जाए तो आप हमें फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी तक ये चैनल को शेयर कर दीजिए, जैसे सभी का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जो भी यहाँ से आने वाले होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो कंफर्म हो जाए। थैंक यू।